ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको आमलकी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। रंगभरी एकादशी, जिसे आमलकी के नाम से भी जाना जाता है, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंगभरी एकादशी आमलकी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसीलिए इस दिन रंगभरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमलकी है। इसका सपवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान क्रांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी, आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इस प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलिका का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भी भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्षों को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शास्त्राओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा नाफलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वहीं सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मकुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी
चित्यु न होने वाले अचित्य को नित्य प्रणाम है। अंतर्रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। महापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र में से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसे नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखे हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पाप जन्मोकोट्या समर्जितम वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो श्वेतज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधियों सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन्य के अनुसार एक या आधी मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्रियां लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंधित फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों से भर दें। फिर उसके
ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। शोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्व रूपेणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रणे नमः से बाईं बाह की, गंधिरे नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, केमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी पद दक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों का सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। निपश्रेष्ठ, इसी प्रकार से तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई है? श्री कृष्ण भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद भी पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज
विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाली महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाली कमल नयन भक्त वत्सल जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। देवराज इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तारजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुरदानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुन भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोली, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न छिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। तत्पश्चात युद्ध छिड़ गया।
कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर के उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, हे प्रभु, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री हरि भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। कन्या ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास करके मेरी व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन्य, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ चाहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का कोई भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्धा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्धा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। वर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।